नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस पार्टी ने आज वित्त मंत्री को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या कंपनियों पर छापे डलवाकर उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वे दूसरे दलों को चंदा ना दें, केवल बीजेपी को चंदा दें। वित्त मंत्री कांग्रेस के आरोपों का क्या जवाब देंगी? अभी तक तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किए जाने के फैसले पर भी कुछ नहीं कहा है। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा असंवैधानिक कानून उनकी सरकार क्यों लेकर आई थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार बैंकों से सारी जानकारियां कब तक चुनाव आयोग तक पहुंच जाएंगी, इस काम के लिए उनका मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है, मगर कोई जवाब नहीं। हम आज के वीडियो में कांग्रेस के इन आरोपों की बात करेंगे, लेकिन पहले सवाल प्रधानमंत्री से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए सप्ताह भर हो गए, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक इस पर क्यों नहीं कुछ कहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारत की राजनीति को एक तरफा बना दिया। यह कानून कहीं से पारदर्शी नहीं था, कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहा है। इस कानून की डिजाइन ही ऐसी थी कि विपक्ष आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए और दूसरी तरफ बीजेपी के पास इतना पैसा आ जाए कि उसके प्रचार तंत्र और चुनावी तंत्र का कोई मुकाबला कर ही ना पाए। इस इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारत की राजनीति को लंबे समय तक के लिए कमजोर कर दिया है, और जब यह चोरी पकड़ में आ गई, इसे रद्द कर दिया गया, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है, वे किसी भव्य कार्यक्रम में नजर आने लग जाते हैं, जहां उनकी लोकप्रियता प्रचंड नजर आती है। मगर सवाल उनकी लोकप्रियता को लेकर नहीं है, सवाल है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए यह असंवैधानिक काम उन्होंने क्यों किया, इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, तब से कहा जा रहा था कि इसके जरिए कॉर्पोरेट को कंट्रोल किया जा रहा है, ताकि चंदे का पैसा किसी दूसरे दल को ना जाए। सारे आंकड़े बताते हैं कि इस सिस्टम से सबसे अधिक चंदा बीजेपी को मिला, 6,500 करोड़ रुपए मिले हैं। और अब यह बात सामने आ गई है कि उन कंपनियों ने भी बीजेपी को चंदे दिए हैं जिन पर ईडी और आईटी विभाग के छापे पड़े। कांग्रेस ने इन्हीं बातों को लेकर वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। ऐसी 30 कंपनियां हैं जिन पर छापे पड़े और जिन्होंने बीजेपी को 335 करोड़ रुपए का चंदा दिया। कंपनियों को डराकर चंदा लेना और डराकर यह भी कहना कि किसी और को नहीं देना है, यह काम खतरनाक है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने बीजेपी को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 4 हफ्ते के भीतर जब सारी जानकारियां चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आएंगी कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने करोड़ रुपए दिए हैं, कितनी बार दिए हैं, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा, मगर जिस तरह की चुप्पी है उससे कोई दावे के साथ नहीं कह पा रहा कि ऐसा होने ही जा रहा है। न्यूज मिनट ने अपने दम पर आप दर्शकों के सहारे और सहयोग से पत्रकारिता करने का काम किया है। इसकी वेबसाइट पर तीनों रिपोर्ट मौजूद है। न्यूज मिनट की धन्या राजेंद्रन, रागमलिक कार्तिकेयन की यह रिपोर्ट उन तमाम सवालों को सही साबित करती है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूछे जा रहे हैं। न्यूज मिनट ने बताया है कि जिन 30 कंपनियों ने 4 साल में बीजेपी को 335 करोड़ रुपए दिए हैं, उनमें से 23 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने छापा पड़ने के बाद बीजेपी को 187 करोड़ रुपए का चंदा दिया। उसके पहले ये कंपनियां बीजेपी को चंदा नहीं देती थीं। यही नहीं, इन 23 कंपनियों में से कम 4 ऐसी हैं जिन्होंने कार्रवाई के 4 महीने के भीतर कुल 9 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इनमें से कम 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पहले भी भाजपा को चंदा दिया था, लेकिन छापेमारी के बाद के महीनों में चंदे की रकम और बढ़ गई। 6 अन्य कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कुछ साल पहले भाजपा को चंदा दिया था, लेकिन 1 साल चंदा रोक दिया और रोकते ही उन्हें केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अब आप बताइए, क्या इससे शक नहीं गहराता है कि छापा पड़ने के बाद अगर कंपनियां बीजेपी को चंदा दे रही हैं, चंदे की राशि बढ़ा दे रही हैं, तो छापे का मकसद क्या हो सकता है? क्या छापों से डराकर इन कंपनियों को मजबूर किया गया कि वे केवल बीजेपी को चंदा दें, विपक्ष के किसी दल को ना दें? मध्य प्रदेश स्थित एक डिस्टिलरी ने छापेमारी के बाद बीजेपी को सबसे तेजी से दान दिया। कंपनी के प्रमोटरों को जमानत मिलने के कुछ ही दिनों बाद यह सब काम हो गया। क्या आप चाहते हैं कि भारत के लोकतंत्र के डिब्बे में कोई सवारी ही ना बचे, केवल ट्रेन रह जाए और ट्रेन का ड्राइवर रह जाए, बाकी यात्रियों से खाली यह लोकतंत्र का डिब्बा? क्या आपको डरावना नहीं लगता? अगर इसकी सीट पर अलग अलग विपक्षी दल नहीं होंगे तो आगे की लोकतंत्र की यात्रा भूतहा हो जाएगी। मेरी इस बात को लिखकर अपने पर्स में रख लीजिए। वैसे भी उसमें अनाज खरीदने के पैसे तो है नहीं। यह सवाल बेहद गंभीर है। अगर यह सब होता रहा तो भारत के लोकतंत्र में कोई विपक्षी दल बचेगा ही नहीं, और बिना विपक्ष के लोकतंत्र रहेगा भी नहीं। भारत का लोकतंत्र इस बोगी के बाहर भी उजाड़ की तरह नजर आएगा। न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने मिलकर चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, केस फाइलों और वित्तीय विवरणों की जांच की है।
इस पड़ताल से सुप्रीम कोर्ट की बात भी सही निकली, जो अदालत ने 15 फरवरी के अपने आदेश में कहा है। कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना से परस्पर लेन देन वाली व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। हर रिकॉर्ड उठाकर देखिए, बीजेपी को ही ज्यादा चंदा मिल रहा है। चुनावी ट्रस्ट से जो चंदा मिलता है उसमें भी 70% से अधिक की राशि बीजेपी को मिल रही है। बीजेपी को पिछले 10 वर्षों में विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से 1893 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है। क्या यह भयानक नहीं है कि जिन 32 कंपनियों ने चंदा दिया उनमें से केवल 3 कंपनियों ने कांग्रेस को चंदा दिया है। ये आंकड़े वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच के हैं। यही नहीं, 2013 और 2023 के बीच 10 वर्षों में कांग्रेस को इलेक्टोरल ट्रस्टों के जरिए जो रकम मिली है उसकी राशि भाजपा को 1 साल के भीतर मिली राशि से भी कम है। एक बार फिर से समझिए, जो कांग्रेस को 10 साल में मिला उतना बीजेपी को 1 साल में मिला। यह अंतर आया है तो जाहिर है कांग्रेस आर्थिक महाशक्ति बन चुकी बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यह सब हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड और छापों के जरिए कंपनियों पर दबाव डालकर। यही नहीं, ऐन वक्त में कांग्रेस पार्टी के खाते जब्त कर लिए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बैंकों को मजबूर किया गया कि पार्टी के खाते से पैसे सीधे सरकार के पास पहुंच जाएं। कंपनियों पर छापे डालकर उनसे चंदे की रकम ली जा रही थी। चंदे की रकम दूसरे दलों को ना जाए इसकी व्यवस्था की जा रही थी। इससे विपक्ष को आर्थिक रूप से लाचार कर दिया गया। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के यहां छापे डालकर उन्हें भयभीत कर दिया गया। वे कांग्रेस और दूसरे दल छोड़कर बीजेपी में भागने लगे। पैसा और नेता दोनों का पलायन बीजेपी की तरफ शुरू हो गया। कांग्रेस के इन आरोपों पर वित्त मंत्री के जवाब का आप इंतजार करते रहिए। आम आदमी पार्टी का यह आरोप हवा हवाई कैसे लग सकता है कि विपक्ष का गठबंधन तोड़ने के लिए गिरफ्तारी का भय दिखाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को रोकने के लिए पहले ईडी का डर दिखाया गया, अब सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। सितंबर 2022 में इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमन तिवारी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि 2014 के बाद से राजनेताओं पर ईडी के केस में 4 गुना की वृद्धि हुई और जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई उनमें से 95% विपक्ष के नेता हैं। 2024 का चुनाव आपके सामने है। विपक्ष आर्थिक रूप से कमजोर किया जा चुका है। विपक्षी दलों को राजनीतिक रूप से तोड़ दिया गया है। गोदी मीडिया विपक्ष को बराबर की जगह नहीं देता है। विपक्ष मैदान में खड़ा नजर नहीं आए, इसका सारा इंतजाम चुनाव शुरू होने से पहले कर दिया गया है। चारों तरफ आपको भाजपा के ही पोस्टर और प्रचार नजर आएंगे। चुनाव शुरू होने से पहले